सभी बहनों को राम राम। आज मैं एक बैसाख माह की स्नान करने की कहानी सुना रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सभी बहनों को राम राम। हर हर महादेव। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। पति हर रोज जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेच कर आता था। ऐसा ही वो अपना गुजारा करते थे। बैसाख का महीना आया। सब बैसाख नहाने जाती तो औरतों के साथ उसकी पत्नी भी बैसाख नहाने जाने लगी। उसका पति जंगल से जो लकड़ी का गट्ठर लाता उसमें से वो एक लकड़ी निकाल लेती और बैसाख नहा कर आती। आंवला और पीपल सींचती और मंदिर के आगे रोज दिया जलाती थी। ऐसा करते हुए उसे 1 महीना हो गया। फिर उस पत्नी ने उन एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर बेचने गई। और जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया वो लकड़ियां चंदन की हो गई। जब वह पत्नी शहर में राजमहल के आगे से निकली तो राजा को चंदन की महक आ गई। राजा ने उसे रुकवाया और पूछा कि इन लकड़ियों की कीमत क्या होगी। तो वह बोली, जितना आप चाहें दें, मगर मुझे 5 पंडितों को खाना खिलाना है। उनको खिला पाऊँ उतना सामान चाहिए। फिर राजा ने अपने नौकरों के हाथ 5 पंडितों को खिलाने जितना सामान उसके घर भिजवा दिया। फिर उस पत्नी ने दाल भात और चूरमा बनाकर उन पंडितों को खिलाया और उन्हें दक्षिणा दी और उसने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। और उस दिन पति का गट्ठर नहीं बिका तो उसके आने में थोड़ी देर हो गई। फिर भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और रसोई में 36 प्रकार का भोजन तैयार हो गया। और जब पति घर पर आया तो उसको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी तो वह पड़ोसन से पूछने लगा। तो पड़ोसन बोली कि तुम तो दिन भर लकड़ियां बेचते हो और तुम्हारी पत्नी पूजा ध्यान स्नान और पूजा पाठ में लगी रहती है और ब्राह्मणों को खाना खिलाती है और बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। तब पति से बोली कि यही अपना घर है। और इतना सुनकर पति को गुस्सा आया और वह बोला कि तुमने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया। वह बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया और ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए रोज आपके गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी। और जो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। और जब बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा और उसने बदले में ब्राह्मणों को खिलाने के लिए सामान दिया, जिससे मैंने ब्राह्मणों को खाना खिलाया और दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और उसका फल भगवान ने हमें दिया। फिर पति को तसल्ली हुई। फिर दोनों ने एक साथ भोजन किया और फिर दोनों आनंद पूर्वक उस महल में रहने लगे। हे भगवान, जैसा आपने उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी को खरी करना और अधूरी को पूरी करना। हर हर महादेव। जय हो।